जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। रीजनल पार्टीज यहाँ या इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन हम कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हम उनका परिवार है। क्या है? ये तिरंगा है। तिरंगा है ये क्या है? देश की क्या है? शान। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। चुनावी साल है, चुनावी मौसम में है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धरती की जन्नत यानी कि कश्मीर में। जाहिर है कि कश्मीर वासियों के मन में आने वाले चुनावों को लेकर बहुत कुछ होगा। यहाँ की जनता सोचती क्या है? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात आखिर है क्या? आज इसी को समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं कश्मीर। 2024 चुनाव होना है। क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव कितना दिलचस्प होगा? बहुत दिलचस्प चुनाव होगा 2024 का। यह आम चुनाव जैसा चुनाव आज नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ऐसा करे कि मोदी जी को दोबारा लाए। इस चुनाव में मोदी जी हमारे एक मंजे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे वर्ल्ड में माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी के दिल में गरीबों का दर्द है। मोदी जी ने चोर दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ पे जो भी किसी गरीब का बेनिफिट आता था वो एक गरीब के जेब में पहुंच रहा है इस टाइम। ये बताइए कि इनको सिर्फ मोदी जी से प्यार क्यों है? राहुल गांधी नहीं है या फिर और कोई नेता नहीं है जो कुछ कमाल कर सके अगर सरकार में आ जाए तो? नहीं, राहुल गांधी साहब को तो हमने इससे पहले भी देखा है ना, उसको आजमाया है, उसको आजमाया। अब बारी है मोदी साहब की। हमें तो जो हमारे लिए काम करेगा हम उसकी सपोर्ट में हैं, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, तो राहुल गांधी कह देते हैं चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री को बोला जाता है कि इनका तो कोई परिवार नहीं, तो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। तो ये जो वार पलटवार होता है, इसमें जीत कैसे किसकी तय होती है? जी, जिसको यूथ सपोर्ट करेगा, जो काम करेगा अवाम का, उसी को तो वोट मिलेगा, वही आगे आएगा। तो जो नहीं करेगा वो तो पीछे ही जाएगा ना। उसको कौन सपोर्ट करेगा? जो हमारी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। कश्मीर में सबसे ज्यादा काम की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको? क्या आपने 2019 के बाद, क्योंकि कश्मीर में जब भी बात होती है तो 2019 के बाद की बात होती है, यानी कि 370 के एब्रिगेशन के बाद की बात होती है, तो आपको लगता है कि किसी सरकार ने कोई उम्मीद जगाई है आप लोगों के मन में कि कश्मीर का भी विकास होगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे जो यहाँ के हालात ख़राब होते थे उन पे रोक लगी और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा। मोदी जी ने देश के अंदर बहुत काम किए। मोदी जी ने देश के अंदर काम किए हैं तो मोदी जी 300 क्या 400 पार भी हो सकते हैं। तो वाहिद एक प्रधानमंत्री है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किए, कश्मीर में भी काम हुए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ने एक स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश की, वो स्टार्टअप लॉन्च नहीं हो रहा, इस तरीके के कटाक्ष होते हैं। तो राहुल गांधी इतने बेकार हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? देखिए मैम, जाहिर सी बात है, जो इंसान काम करने वाला होगा तो वो कभी गिरेगा नहीं। देखिए, अपोजिशन की बात होती है कि वो बात कर सकते हैं, इनका मामला तो कभी आपको पता है सॉर्ट आउट हुआ नहीं आज तक। लेकिन उनकी भी तो इच्छा है कि सरकार में आए। देखिए, सरकार में आकर करेंगे क्या? अगर वही काम करेंगे तो आ जाएं। जो उन्होंने 70 साल में, अगर उन्होंने एक काम कर दिखाएं कि उन्होंने एक 70 सालों में कोई भी काम करा हो तो ठीक है, हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। जब उन्होंने कोई काम करा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनको चुन के? खानदानी राज रहा है, खानदानी राज रहा वो उसी को मिटाना है। मोदी ने इसीलिए यहाँ आया, वो मिटाने आया है, यहाँ खानदानी राज मिटाने आया है। तो दाल असल में किसकी गल रही है? 2024 के चुनाव हैं, मोदी जी की गारंटी काम कर रही है या राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा काम कर रही है? 2024 का चुनावी चटकारा क्या है? देखिए, मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज कश्मीर के लोग भी मोदी जी के साथ हैं। आप देख लीजिए, चाहे पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों से आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो मोदी जी ने विकास किया है, राहुल जी का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो, 10 डिस्ट्रिक्टों में आप जा सकती हो। और जो मोदी जी ने यहाँ पे 70 साल का कूड़ा करकट साफ किया है, इंशाअल्लाह रहमान मैं गारंटी से कहता हूँ मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे JNK
की पांच सीटें मोदी जी के खाते में जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी से लेके कांग्रेस सब कूड़ा कचरा। देखिए, आप लोगों ने देखा है वो खानदानी राज था, खानदानी राज अब खत्म हुआ, कश्मीर का युवा जाग गया है। और आप सबों को ये पता है कि आज खुद लोग कैंडिडेट को देखते हैं, आज लोग उनको नहीं देख रहे जो 70 साल से एक पहले बाप बनता था, फिर बेटा बनता था, फिर दादा बनता था, फिर दादी बनती थी। अब वो राज यहाँ पे खत्म हुआ है। राहुल गांधी का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है यहाँ पे। और जो मोदी जी ने यहाँ पे विकास का काम किया, आज से 15 साल पहले यहाँ रोड नहीं था, आज से 15 साल पहले कुछ भी नहीं था कश्मीर में, और कश्मीर को डेवलप किया है मोदी जी ने इंशाल्लाह। और लोग भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि मोदी जी आए, इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हम इस साल मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन आप सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी को ही वोट देंगे या फिर राहुल गांधी भी किसी की लिस्ट में है, दूसरे तीसरे पहले नंबर? हमें नजर नहीं आता है तो जब दूरबीन से नजर नहीं आता तो आंखों से कहाँ नजर आएगा। कांग्रेस तो कश्मीर में कहीं उसका खाता नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ से वो एमएलए जीत पाएंगे। वो तो सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी नहीं जीत पाएंगे तो लोकसभा इलेक्शन क्या जीतेंगे। लेकिन कश्मीर में तो बड़ी कम सीटें हैं वैसे लोकसभा को लेकर। मैं ओवरऑल अगर देश की बात करूं तो बड़ी कोशिश है राहुल गांधी की कि सेटल हो जाए। आधी सीटें तो यूपी से ही जीत जाएंगे मोदी जी, बाकी जो बचे कुछ है वो तो गुजरात से। बाकी तो इस बार तो 400 पार तो होना ही होना है। अब 400 पार कहाँ रुकेगा, 500 के करीब रुकेगा वो तो पता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी? सुनामी क्या, सब कुछ आ जाएगा, भूचाल भी आ जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं। मोदी की गारंटी है, बाकी सब फेल। लेकिन ऐसा क्यों है कि बाकी किसी से प्यार नहीं है? कोशिश तो सब करते हैं कि उनको भी प्यार किया जाए। देखिए, अब मोदी जी ने खुद कहा है, ये जो रीजनल पार्टीज यहाँ या इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हम उनका परिवार है। जम्मू कश्मीर की बात अगर देखें तो रीजनल पार्टीज ने क्या यहाँ पर किया है ये लोगों को पता है। मैं एक युवा होने के नाते ये बात कह सकता हूँ, आज मेरा नौजवान यहाँ का गोली के लिए नहीं बना है, उसके हाथ में कलम है और ये देन जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो जम्मू कश्मीर के लोग दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उनके परिवार का हिस्सा है। और पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को वोट देके फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। मतलब 24 में अगर किसी की चाय कड़क होगी तो वो मोदी जी की। 24 छोड़िए आप, 30 35 मुझे लगता है 40 तक बीजेपी नहीं जाएगी। क्योंकि जो देखिए एक पॉलिटिकल तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो 2047 तक के अलावा मोदी है और कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी उस पर काम करेगी वही कामयाब होगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने जो भी मैनिफेस्टो रखा था इलेक्शन का, उन्होंने काम किया है। चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, विकास की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम बोले थे वो किए। तो आप लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और इस बार नहीं, हम 50 तक देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी।